हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। आप सबका ऑनलाइन स्टडी में सबका स्वागत है। जैसे कि अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको माध्यक के बारे में बताया था और अपना टॉपिक चल रहा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज अपन समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जब आपके पास आंकड़े दिए हुए हो तो अपन समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें। जब आपके पास आंकड़े दिए हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का सूत्र है तो आंकड़े दिए हो तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़े क्या होंगे? जब भी आपके पास कोई संख्या दी गई तो उनको सभी संख्याओं क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उनमें कितनी संख्या उनका अपन क्या देंगे, भाग। तो अपन इस सूत्र को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये संख्या दी है 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए अपन इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यानी आंकड़ों का इन सभी का अपन क्या करेंगे, योग। जोड़ लो 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 4 + 5 + 6 बटा कुल आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी दी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अपन 10 का क्या दे देंगे, भाग। अब इन सबको करो जोड़। 8, 7, 15, 5, 20, 26, 26 और 7, 33, 33 और 8, 41, 9, 50, 4, 54, 6, 60 और 5, 65। तो इन सभी का योग कितना आ गया, 65 बट्टे में 10। 65 में 10 का भाग दो। अब देखो 10 का भाग दिया तो कितने जीरो है, एक अंक पे क्या लगा देंगे, 6.5। इसका क्या आ गया, आंसर। तो ये देखो, जब आपके पास आंकड़े दिए हुए तो अपन इस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे। और यदि अपन एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में माध्य का सूत्र जो प्रश्न आता है वो आता है वर्गीकृत सारणी से। जो वर्गीकृत सारणी होगी और उसमें स्पेशल तौर पे कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना आता है। तो मैं सबसे सीधा मैं आपको कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना बताता हूं। तो देखो, कल्पित विधि से जब अपन माध्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका क्या होना चाहिए, सूत्र। कल्पित विधि से जब अपन माध्य ज्ञात करेंगे तो आपके सामने वर्गीकृत सारणी दी हुई होगी और वर्गीकृत सारणी में पहला कॉलम होगा वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम होगा बारंबारता का और उसमें सबसे पहले आपको xi यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैं सबसे पहले कल्पित विधि से जब अपन माध्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए मैं आपको पहले सूत्र बताऊंगा कि कल्पित विधि से अपन कैसे माध्य ज्ञात करते हैं और ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो ये है कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। समांतर माध्य x बार इक्वल टू, समांतर माध्य को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, x बार से, a प्लस सिग्मा fi गुणा di बट्टे में सिग्मा fi। मैं आपको इस सूत्र के बारे में समझा रहा हूं कि a क्या है, fi आप जानते हो सारे, बारंबारता है, ये di नया है तो ये क्या है और fi सब बताया। तो देखो एक को अपन क्या कहेंगे, xi का मध्य बिंदु। जो भी आपके सामने xi दी गई है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, a। यदि मान लो मध्य में कितनी संख्या आ जाए, 2, तो आप दोनों में से कोई भी एक संख्या ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि xi अपन कैसे निकालें, किसमें, जब आपके पास वर्ग अंतराल दिया हो तो अपन xi कैसे निकालें। xi को हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसका मान ज्ञात करने के लिए निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बट्टे में 2, यानी जो निम्न वर्ग सीमा है और उसमें उच्च वर्ग सीमा को दोनों आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का। फिर बात करते हैं di की। di क्या है, di का अपन मान कैसे निकालेंगे, xi माइनस a। di का मान निकलेगा xi माइनस a, यानी xi का जो कॉलम है उसमें से a को अपन क्या करेंगे, बारी बारी से घटाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, di को किससे गुणा करेंगे, fi से। fi को di से गुणा करके उस पूरे कॉलम का क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। आइए अपने इस सूत्र को एक एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। जैसे ये अपन ने उदाहरण लिया है और इसका अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है कल्पित विधि से। तो देखो आपको क्या दिया, वर्ग दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, बारंबारता दिए। इसका जब अपन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, xi से। यह है बारंबारता जिसको अपन fi से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे xi और xi ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि न्यूनतम वर्ग सीमा प्लस उच्चतम वर्ग सीमा बटे में 2, यानी इस वर्ग अंतराल को जोड़ो और 2 का भाग 2। तो 0 और 10 कितने हो गए, 10। 10 में 2 का भाग दिए कितना आ गया, 5। फिर देखो 10 और 20, 30। 30 में 2 का भाग दिए 15।
20 और 30 कितना हो गया 50, 50 में 2 का भाग दो 25, फिर 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग दो 35, और 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 45। तो ये आ गया अपने पास वर्ग चिन्ह एक्सआई। एक्सआई ज्ञात करने के बाद में अपन किस सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे ए का। ए क्या होता है एक्सआई का मध्य बिंदु। तो आपने यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ए का मान मध्य बिंदु। तो कुल संख्या देखो 1 2 3 4 और 5, 5 में तो सबसे बीच में संख्या कौन सी है 25। तो इसका ए का मान कितना आ गया 25। अब अपन क्या निकालेंगे डी। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे डी का। और डी का मान ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र लिखा है डी बराबर एक्स आई माइनस ए। डी बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी जो भी एक्स आई है उसमें से अपन किसको घटाएंगे हर बार ए को। तो ध्यान रखना जो भी आपने ए लिया है उसके ऊपर वाले मान तो किसके आएंगे माइनस के, और नीचे वाले मान किसके आएंगे प्लस के। तो देखो एक्स आई कितना है 5, 5 में से अपन कितना घटाएंगे 25। तो 5 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 20। 15, 15 में से कितने घटाएंगे 25 माइनस का 10। 25 में से 25 गए 0, 35 में 25 गए 10, 45 में से 25 गए 20। यह आ गया अपना डी। अब आप सूत्र देखो, साथ साथ आपको सूत्र भी याद रहना चाहिए पूरा। ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखो आपके पास ए का मान आ गया, सिग्मा एफ आई, ये एफ आई पड़ा है आपके पास डी आई का कॉलम है। तो आपका ये सूत्र क्या कहता है एफ आई के कॉलम को डी आई के कॉलम से क्या करो गुणा। तो अपन एफ आई का ये रहा कॉलम और डी आई का ये, इन दोनों कॉलमों को आपस में क्या करेंगे गुणा, और वो नया कॉलम क्या बनेगा एफ आई गुणा डी आई। गुणा कर लो 20 नमा 20 को 9 से गुणा करो 180 माइनस के, 10 को 12 से गुणा करो 12 120 किसके भाई माइनस के। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे मान कितना आएगा 0। 10 को 10 से गुणा करो 100, 20 को 14 से गुणा करो 14 दूनी 28 280। अब अपन देखो क्या करना है, ए है अपने पास सिग्मा एफ आई गुणा डी आई, यानी एफ आई गुणा डी आई का जो कॉलम है उस पूरे कॉलम का क्या करेंगे योगफल। अब देखो ये संख्या है प्लस की और ये किसकी है माइनस की। 280 और 100 कितने हो गए 380, 380 है प्लस के, और माइनस के कितने 180 और 120 कितने हो गए भाई 300। तो बचा कितना 80। इस कॉलम का योगफल कितना आ गया 80। अब अपन कौन सी का योगफल करेंगे सिग्मा एफ आई, ये एफ आई का कॉलम है, इस पूरे कॉलम का योगफल करेंगे 9 और 12 21, 21 और 15 36, 36 और 10 46, 46 और 14 60। तो इस कॉलम का योगफल आ गया 60। अब क्या करेंगे सारे के सारे मान सूत्र में प्रतिस्थापित कर देंगे। एक्स बार इक्वल टू ए का मान कितना निकाला था आपने 25 प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई। सिग्मा का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूं, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, और एफ आई गुणा डी आई का जो कॉलम है उसका अपन ने क्या किया यहाँ योग कितना है भाई 80 बट्टे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 60। 1 0 से 1 0 कट हो गया। एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस 8 बटे 6। 8 में किसका भाग देंगे 6 का, या फिर काटो दो और काट दो, इसमें 2 का भाग 4 बार गया और इसमें 3 बार। तो एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस 4 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, बचा कितना 1, हर बार भाग कितने बार जाएगा 3 बार। तो ये आ गया अपना आंसर 25 रेख 26.33 लग भाग। तो ये था आपका समांतर माध्य कौन सी विधि से कल्पित विधि से। मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि नहीं बताई है क्योंकि एग्जाम को यदि ध्यान में रखें तो यदि आपके माध्य आता है एग्जाम के अंदर तो आपकी कौन सा कल्पित विधि से माध्य आएगा। तो एक और प्रश्न की सहायता से आपकी जो भी समस्या उनको दूर करूंगा। जैसे एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे ये प्रश्न दिया और इसका अपन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे कौन सी विधि से कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपके सामने पहले क्या दिया वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो अपन सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे एक्स आई वर्ग चिन्ह। तो नया कॉलम स्टार्ट करेंगे एक्स आई। एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया है कि न्यूनतम वर्ग सीमा प्लस उच्चतम वर्ग सीमा बटे 2। 0 से 10, 0 और 10 कितना हो गया 10, 10 में 2 का भाग कितना आएगा 5, 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग दिया 35, 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग दिया 45। तो ये आ गया अपने पास से एक्स आई का मान। एक्स आई का मान ज्ञात
करने के बाद अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, डी आई का। किसका मान ज्ञात करेंगे, डी आई। और डी आई बराबर सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले आपको किसका, एक्स आई आपके पास दिया हुआ है, आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। और ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई का मध्य बिंदु। तो ए इक्वल टू एक्स आई का मध्य बिंदु क्या है, देखो भाई 25। तो ये आ गया एक्स आई का मध्य बिंदु 25। ए आ गया, एक्स आई में से ए को घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा डी ए का। तो 5 माइनस 25 माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 में से 25 गए 10 और 45 में से 25 गए 20। यह हो गया आपके पास डी आई। अब डी आई के कॉलम को किससे गुणा करेंगे, एफ आई से। तो डी आई गुणा एफ आई को गुणा कर दो, ये एफ आई और ये डी आई। 20 को 6 से गुणा करो, 20 6 का 120 माइनस के 120। 10 को 10 से गुणा करो 100 माइनस के 100। 0 को 13 से गुणा करो 0। 10 को 7 से गुणा करो 70। 20 को 4 से गुणा करो 80। 20 चौक 80। अब देखो ये दो संख्या किसकी है, प्लस की, और ये किसके हैं, माइनस के। तो प्लस के कितने हैं 150, 80 और 70 150। माइनस के कितने हैं 220। तो 220 में से 150 घटाएंगे, बचेंगे कितना, माइनस का 70। देखो माइनस के 220 प्लस के 150 घटाओ 0, 12 में से 5 गए 7। तो माइनस के कितने बचेंगे 70। अब क्या करेंगे, एफ आई के कॉलम का योगफल, डी आई गुणा एफ आई के कॉलम का योगफल कर लिया अपन ने। और अब एफ आई के कॉलम का योगफल 6 4 10, 10 और 13 29, 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40। यह आ गया अपने पास सिग्मा एफ आई का योगफल। अब क्या करेंगे आप, अब अपन देखो सूत्र में क्या रखेंगे, मान एक्स बार समांतर मध्य इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। इस सूत्र में क्या रख देंगे, मान ए की वैल्यू कितनी है भाई 25 प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई। एफ आई डी का जो कॉलम उसका योगफल कितना है, माइनस का 70 बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 40। 1 0 से 1 0 कट गया, यह आ गया 25 प्लस कोष्टक के अंदर क्या है माइनस, साथ में किसका ला देंगे 4 का, 4 एकम 4, 3 बच गया है नहीं संख्या, 30 7 चौक 28, 2 4 पंचो 20। यानी ये जो मान किसका आएगा माइनस का 1.75। ये पास हमारे पास क्या 25 माइनस 1.75। 25 में से 1.75 घटा लो, 25 में से 1 गया 24 और 24 में से 0.75 गया, बचा कितना 23.25। ये इसका क्या आ गया भाई आंसर। तो ये था आपका समांतर माध्य। तो आज ही आपके जो प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसको मैंने आप पूरा बता दिया है। और ये मैं आपको फिर बता दूं, ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम में कुल छान के आएगी और 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम अभी बाकी है, जो सरकार के अनुसार 6 7 या 8 मई के बाद में निर्धारित की जाएगी कि कौन सी तारीख को एग्जाम होंगी। तो घर पे रहें और तैयारी करें। यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे को जरूर पूछें। धन्यवाद।